नेता की पहचान, एक अच्छे नेता की पहचान उसके कामों से होती है और फिर वो चाहे किसी भी दल से जुड़ा हो, उसकी तारीफ़ की जाती है। आज मैं बात कर रहा हूँ, आज हमको याद आ रही है स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी की, पूर्व विदेश मंत्री और भारत सरकार के कई केंद्रीय पदों पर भी सुशोभित रह चुके हैं। साथियों, मैं सुषमा स्वराज जी की आज बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2015 में 14 में जब भाजपा की सरकार बनी थी तो उस वक्त सुषमा स्वराज जी को विदेश मंत्री बनाया गया था। यमन में युद्ध छिड़ गया था सऊदी गठबंधन सेना और यमन के अंदर हूती विद्रोही, एक गुट था हूती विद्रोही, उनके बीच में कंडीशन इतनी खराब थी कि वहां पर यमन के अंदर लगभग 5000 भारतीय लोग कामगार काम करते थे, अपनी अपनी जॉब करते थे, कमाते खाते थे। युद्ध इतना भीषण था कि उनकी जान पर बनाई थी। अब उनको बचाने का उनको जब लगा कि हमारी जान को खतरा है तो उन्होंने ट्वीट किया, सुषमा स्वराज जी से संपर्क किया। सुषमा स्वराज जी ने तत्काल समय रहते तुरंत एकदम भारत सरकार से अपने बात करके, भारत सरकार से डिप्लोमेटिक तरीके से बात करके वहाँ की सऊदी गठबंधन सेना से तुरंत बात की। आप देखिएगा, यमन के अंदर हूती विद्रोहियों और सऊदी गठबंधन सेना के बीच युद्ध चल रहा है। भारत की विदेश मंत्री ने तुरंत यमन गठबंधन सेना के जो देश थे सऊदी अरबिया, वहाँ बात की, वहाँ बात करके उनसे उनको मनाया डिप्लोमेटिक तरीके से। ये भी एक राजनीति होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको मनाकर उनको इस बात के लिए राजी कर लिया कि आप दिन में बमबारी नहीं करेंगे। कंडीशन ये थी कि 7 दिनों तक, 1 हफ्ते तक जो है सऊदी गठबंधन सेना ने वहाँ पर किसी भी प्रकार की हमला नहीं किया, कोई भी बमबारी नहीं की, ताकि वहाँ पर फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित भारत निकाला जा सके। और ऐसा हुआ भी। सुषमा स्वराज जी की सक्रियता, सुषमा स्वराज जी की पहल की वजह से भारत के नागरिक यमन से सुरक्षित वापस भारत आ गए थे। अब आज हम बात करते हैं यूक्रेन और आपका रशिया के युद्ध को लेकर। जो सक्रियता सुषमा स्वराज जी ने दिखाई, मुझे नहीं लगता कि शायद उसका 50% भी आज वर्तमान में भारत सरकार उस तरीके के काम कर पाई, मेरी नज़रिए से। ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। देखिए, आज चूँकि सुषमा स्वराज भी भाजपा की नेता थी, मैं तारीफ़ करता हूँ उनकी, लेकिन आज के जो भाजपा के नेता हैं मैं तारीफ़ नहीं करता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, वहाँ पर हमारे छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अगर काश हमारे देश के जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, अगर समय रहते ये लोग सक्रिय हो जाते तो आज हमारे देश के छात्र वहाँ ज़िंदगी और मौत से नहीं लड़ रहे होते। ये 110% सच है भैया, क्योंकि आप समझिएगा इस बात को, क्योंकि 12 फरवरी को दुनिया के लगभग हर देश ने ये एडवाइजरी जारी कर दी थी यूक्रेन में कि आप सभी लोग निकल आइए। भारत सरकार एडवाइजरी जारी करती है 15 तारीख की, वो भी ढिलमुल तरीके से। वहाँ युद्ध छिड़ जाता है और कंडीशन इतनी ख़राब है कि हमें पता है, भारत सरकार को पता है कि अगर यूक्रेन और रूस में युद्ध होता है तो रूस हमारा पुराना साथी है, हम रूस का विरोध नहीं कर सकते। जब बात कहीं यूएनएससी में जब आएगी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जब वोटिंग की बात आएगी, तो भारत को अगर रूस के पक्ष में वोट नहीं करेगा तो रूस के विपक्ष में भी नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भारत के लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, या उनकी जो मदद हो सकती है वो मदद नहीं करेंगी, और उसी का डर था, वही हुआ भी। लेकिन हुआ ये कि जब भारत के जो बच्चे थे, भारत के जो स्टूडेंट्स थे, जब बॉर्डर्स पर पहुँचे निकलने के लिए, तो पोलैंड के जो पुलिस थी, पोलैंड के जो फोर्सेस था, भारत के बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ बदतमीजी की। हालांकि ऐसा भी है, कुछ लोग निकले भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकले, कुछ लोग निकले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर को वहाँ बहुत परेशानी हुई। बहुत बच्चे गोलाबारी और गोलियों के बीच में निकल के अपने देश वापस लौट के आए हैं। कई तो -5 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ खुले आसमान के नीचे रात में सोए हैं, भूखे प्यासे भी नहीं चलता है। लोग जिंदगी और मौत की बनाई थी, लोग जान बचाने के लिए वहाँ बच्चे भाग रहे थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भारत सरकार ने इस कंडीशन में घोर लापरवाही की है। अब हालांकि अब इस समय सक्रियता ऑपरेशन गंगा चल रहा है, भारत सरकार अच्छा काम कर रही है। काश अगर यही काम पहले कर लिए होते तो हमारे बच्चों की जान इस तरीके से नहीं फंसती। और मेरा यही मानना है कि देखिए, किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो, लेकिन कुछ मुद्दे, कुछ ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर हम सबको एक मत एक रुख होना चाहिए। यहाँ पर भारत सरकार की लापरवाही आई थी, लेकिन अब चूँकि समय रहते कदम उठा लिया गया है, लेकिन लेट उठाया है। और हम उम्मीद करते हैं एक भारत का बच्चा जो है वहाँ पर
ख़त्म भी हो गया था। किसकी गोली से कहाँ ख़त्म हुआ कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भारत का एक बच्चा ख़त्म हो गया था। उसके प्रति हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि और संवेदनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से सरकार चाहे किसी की भी रहे हो, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से सबक लेगी कि आगे से अगर कभी भी विदेश में अगर कोई हमारा व्यक्ति फंसता है तो उसको सक्रियता के साथ बाहर निकाला जाएगा। धन्यवाद साथियों। एक बात और है, आज मैं एक जानकारी आपको दे दूं, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नेताजी राहुल कठेरिया था। अब उसको मैं नाम को बदलकर टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है राहुल की बात करने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि राहुल की बात यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।